बहन जी ने भी 24 तारीख को ऐलान कर दिया है। 24 24 तारीख को आंदोलन होगा, बिल्कुल ठोक के, देखो कतई ठोक के होगा, ठोक के। समझ लो जी, देखो बहन जी से हमारी नाराजगी है और नाराजगी होने भी चाहिए क्योंकि हमारे समाज का अरे आप मामला है। कांग्रेसी हो, आप मेरी बात सुनो, सब राड़ की जड़ तो आप ही हो। अच्छा ये बताइए, जब बाबा साहब का अपमान हो रहा था और जब कांग्रेसी वहां लड़ रहे थे तो उस समय बहन जी क्यों चुप थी? लेकिन चलो देर सही सवेर सही बहन जी आगे आई, हमें इस बात की खुशी है और हमारी नाराजगी अब दूर हो गई है। और हम ये चाह रहे थे कि बहन जी को उसी दिन हमारे साथ आना चाहिए था और जो भी बसपा के जितने भी कट्टर जो समर्थक थे, जो जाबाज सिपाही थे, उन लोगों को उसी दिन हमारा जो इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें शामिल होना चाहिए था। लेकिन चलो देर सवेर सही, हमें इस बात की खुशी है। हम आप याद करो 15 जुलाई 1927 का वो दिन जब अंबेडकर जी ने मनुस्मृति पत्र को जला दिया था और सार्वजनिक तौर पर जलाया था। इस देश के सामने उन्होंने ये संदेश दिया था कि ये देश महात्मा बुद्ध का देश है, ये देश गांधी जी का देश है और इस देश के अंदर अंबेडकर वादी विचारधारा ही अब तक चलती चली आ रही है। चाहे वो जो भी नेता रहे हों, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे माननीय कांशीराम रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, जितने भी नेता इस देश के अंदर इसकी एकता और अखंडता से प्यार करते थे, उन्होंने अंबेडकर वादी विचारधारा को गले लगाया है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? देश की हालत सही ना है, आप बताओ क्या हाल चाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, सबसे पहले अपनी तो बात कर लूं। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ कांग्रेस के नेताजी बड़ी बारी रमेश यादव, प्रोफेसर रमेश यादव, बराबर में दूसरे कांग्रेसी सुमित यादव जी, ये भी बड़ी नेता हैं। बड़ी मुश्किल से मिले हैं, जाड़े को टाइम में, जिन कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कि हक आ जाओ मैदानी जंग में को। आप पहले का जो सवाल के जवाब दे दो, बाकी बाद में आगे की वार्तालाप होगी और इनके हमारे सहयोगी आप पहचानते होगे, सादाब रिजवी। तो स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है साहब। शुक्रिया साहब। आपको तो है ही स्वागत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला सवाल, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बोल दिया है, मालूम ही होगी आपको, पूरे देश में हंगामा है। आगे की क्या रणनीति है? कांग्रेस के नेतागण हैं तो जानकारी ले लें, आगे का क्या प्रोग्राम है साहब? देखो साहब, हमारे प्रोग्राम बराबर चल रहे हैं और हमने अडानी से लेके अमित शाह जी दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सत्ताधारी जो दल है, जो बीजेपी है, मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रही है। वो हमारे नेता को गुंडा बता रही है। वो ये कह रही है कि कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं के साथ अभद्रता की है, जबकि हकीकत ये है कि हमारे बुजुर्ग नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, खड़गे जी, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी के साथ धक्का मुक्की हुई। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस धक्का मुक्की में ही एक दो सांसदों को थोड़ी बहुत चोट लग गई। अब उसको बताओ, ड्रामेबाजी करके कह रहे साहब आईसीयू में चले गए, कोई कह रहा जी वेंटिलेटर पे चले गए, कोई कह रहा यहाँ चले गए। अब कांग्रेस के जो नेता है पप्पू यादव जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मान लीजिए कांग्रेस के किसी नेता ने, राहुल गांधी जी ने या किसी और ने कुछ किया है धक्का मुक्की, तो वीडियो फुटेज निकाल लो। लड़ाई तो हम आप लोगों की लड़ रहे हैं, जो हमारे देश की 90% जनता है, जो हमारा बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, जो आदिवासी समाज है, उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। अब तो बहन जी ने भी 24 तारीख को ऐलान कर दिया है। 24 तारीख को आंदोलन होगा, बिल्कुल ठोक के, कतई ठोक के होगा, ठोक के। समझ लो जी, देखो बहन जी से हमारी नाराजगी है और नाराजगी होने भी चाहिए क्योंकि हमारे समाज का अरे आप मामला है। कांग्रेसी हो, आप मेरी बात सुनो, सब राड़ की जड़ तो आप ही हो। अच्छा ये बताइए, जब बाबा साहब का अपमान हो रहा था और जब कांग्रेसी वहां लड़ रहे थे तो उस समय बहन जी क्यों चुप थी? लेकिन चलो देर सही सवेर सही बहन जी आगे आई, हमें इस बात की खुशी है और हमारी नाराजगी अब दूर हो गई है। और हम ये चाह रहे थे कि बहन जी को उसी दिन हमारे साथ आना चाहिए था और जो भी बसपा के जितने भी कट्टर जो समर्थक थे, जो जाबाज सिपाही थे, उन लोगों को उसी दिन हमारा जो इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें शामिल होना चाहिए था। लेकिन चलो देर सवेर सही, हमें इस बात की खुशी है। हम राजनीति को इससे अलग रख रहे हैं क्योंकि ये देश बाबा साहब का है, बहुजन समाज बाबा साहब का है, इस देश का संविधान बाबा साहब का है और इस देश की जो 90% जनता है उसके भगवान कौन है?
मनु नहीं है, बाबा साहब है, समझ लें। इस देश की जो 90% आबादी है उसके भगवान है बाबा साहब, अब और एक बाबा बात- साहब का जो अपमान ठीक करेगा है, उसके लिए हम साहब बिल्कुल ठीक है। अंतिम उसके सांस तक लड़ेंगे साहब। बिल्कुल अंतिम सांस तक लड़ियों, कोई दिक्कत वाली बात ना। लेकिन एक बार बताओ कि मनु स्मृति की किताब अब कहाँ से लेकर आई है? ये तो शांत है गई बहुत दिन से, अब ये दोबारा से चर्चा में आ रही है लगातार। ये जिन्न बीजेपी का निकाला हुआ है साहब, ये बीजेपी पीछे के रास्ते से मनु स्मृति लगाना चाह रही है। आप समझ लो दर्शकों, हमारे जो देश की बहुजन जनसंख्या है उसको पिछले 10 साल में मुख्य धारा से इन्होंने अलग रखा है। इंडिया गठबंधन के सब नेताओं ने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। सरकारी नौकरी हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, जितने भी सरकारी विभाग हैं वहां हमारे बहुजनों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं बीजेपी के लोग। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं कि अब नौकरियां वो करेगा जो देश में शुरू से राज करता रहा देखो, है। नौकरी की बात तो बाद में होती रहेगी, लेकिन बाबा साहब को अपमान करो सबसे पहले, अपमान को फाइनल होगो। ये नौकरी तो जिंदगी भर को होगी तो चल तो रहेगो। सुमित यादव जी के पास चल रहे हैं। यादव जी, एक बार बताओ कि अब कछु ज्यादा ही मनुस्मृति की बात ना है रही है? ऐसा है, जो आदमी के दिल में होता है ना, कभी कभी वो जवां पे आ ही जाता है। तो जो उनके दिल में था गृह मंत्री जी के में, वो जवां पे आ गया है। कुछ ऐसा नहीं कह दिया उन्होंने कि वो वैसे ही कुछ धोखे से निकल गया हो। वो तो उनके मन में जो नफरत थी वो बाहर छलक गई है, वो देख लिए लोगों ने। वो अब समझ गए हैं लोग जो है कि कितना ये दूसरों से कहते थे, इनके अंदर क्या भरा पड़ा है जो है वो बाहर निकल के आ गया है, तो देख लिया लोगों ने। और किरण रिजिजू जो है वो तो ये बात कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जो कुंफू वुम्फू सीख के आए या को प्रयोग यहाँ चो कर रहे संसद में, ये तो अब बचाव के नहीं हो। अच्छा अच्छा, किरण रिजिजू को जरा ये भी बता देना कि जो गृह मंत्री जी हैं वो तड़ी पार भी रहे। यदि आप कह रहे हो तो उन्हीं को उस पर मैं कह दे रहा हूँ, वो तो तड़ी पार भी रहे। और थोड़ा सा उन्हें ये भी ज्ञान दे देना जो है कि इनकी थोड़ी सी और जो थाने में, जिस थाने में वो रहता है ना, कहीं जिस थाने में अपराधी होता है वहाँ एक हिस्ट्री खोल दी जाती है, तो इनकी हिस्ट्री और निकलवा सीट। हाँ, अब आपने कह दिया, ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम चलो आप तो बोल रहे हैं ना, बाकी लोग तो बोल भी नहीं पा रहे, तो उनसे लगे हाथ ये कह दो कि इनकी हिस्ट्री और मंगा लो, ये क्या क्या किया है इन्होंने, क्या क्या कारनामे हैं। यादव जी, प्रोफेसर साहब राहुल गांधी में फाइटिंग कर रहे हैं, बताओ। एक बात बताइए, ये सवाल मेरो ना है, जिनके नेता हमारे भाई साहब ने कहा है कि तड़ी पार रहे हो, जिन्होंने गोधरा जैसी घटनाएं करवाई हो, जो पिछले 15 साल से हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा रहे हैं, जो जाति देखकर धर्म देखकर लिंचिंग करते हैं, वो हमें सदाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं कि राहुल गांधी जी फाइटर है, राहुल गांधी जी जो है फाइट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ये कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इस देश की बहुसंख्यक जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी की तो फाइट अमित शाह जी ने देखी नहीं है। एक मुक्का मार दिया तो अमित शाह तो चित्त हो जाएंगे। वो तो बीच बचाव में धक्का लग गया। राहुल जी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो ऐसे परिवार से है कि उनके पिता की जिन्होंने हत्या की थी उन्हें भी अभयदान दे दिया। हमारे दर्शक समझ लें, राजीव गांधी जी की हत्यारे जिन्होंने उनकी हत्या की थी उनको भी मृत्यु दंड से का अभयदान राहुल गांधी जी ने दे दिया। तो ऐसा सन्यासी पुरुष, ऐसा भगवान बुद्ध को मानने वाला, ऐसा अंबेडकर साहब को मानने वाला, ऐसा कांसीराम जी को मानने वाला व्यक्ति कभी हिंसा नहीं कर सकता। तो बीजेपी के लोग बिल्कुल जो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं, जो अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू जैसे लोग हैं, ये लोग बिल्कुल कान खोल के सुन लें कि हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग नफरत नहीं फैलाते। अब बहन जी तो जो कह रही हैं कि सबसे ज्यादा तो इन कांग्रेस बच के रहना, इनकी कथनी करने में बहुत फर्क है। हम बहन जी से भी यही कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसके लिए पहले संघर्ष कीजिए। क्योंकि बहन जी से हमारी नाराजगी है साहब कि बहन जी को जो रुख इस समय इख्तियार करना चाहिए था बाबा साहब के अपमान में, तो बहन जी ने उसमें थोड़ी नरमी दिखाई है। अब 24 तारीख को पूरी गर्मी दिखनी चाहिए, नहीं तो बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज की नाराजगी रहेगी। और मैं भी बहुजन समाज से आता हूं, पार्टी तो बाद की बात है, और बहन जी बहुजन समाज की नेता है।
पार्टी वार्टी राजनीति ये तो चलो अलग बात हो गई, लेकिन सबसे पहले देश का संविधान, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सबसे पहले देश की बहुजन जनता, और जिन्होंने इनका अपमान किया है, हमें मिलके उनसे सबक सिखाना है उनको, और उनसे अच्छा, अब बदला एक बार लेना है। बताओ, माफी ते ही बात बन जाएगी या याते भी आगे बढ़ के कछु मांग? अरे साहब, आगे और भी मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। इन सरकार को इनका इस्तीफा दिलवाएंगे, अमित शाह जी का इस्तीफा होना और चाहिए। राजनीति तो संन्यास, ऐसी बात चल राजनीति रही से है। संन्यास लें अमित शाह। इस तरह के लोग नहीं चाहिए जो बाबा साहब का अपमान करें, हमारे भगवान का अपमान करें, हमारे संविधान का अपमान करें। जो व्यक्ति संसद में के अंदर मंच पे बाबा साहब का अपमान कर सकता है, वो सोचो संसद के बाहर क्या क्या नहीं करता होगा, संसद क्या के क्या बाहर षड्यंत्र नहीं रचता होगा। क्या क्या नहीं करता होगा। सवाल तो सही है अपनी जगह, लेकिन शादाब रिजवी के पास चलो जी। शादाब रिजवी, एक बात बताओ जी। ये जो कहानी चल रही है, या कहानी की तो गृह मंत्री को भी मालूम होगी कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोलने पे पूरे देश में हंगामा होगा, जी। लोग सड़कन पे आएंगे, तो फिर ऐसा प्रयोग कैसे है? रो इत्तेफाक है रो या प्रयोग है रो? देखिए, ये वही प्रयोग है जो नाथूराम गोडसे ने किया था। नाथूराम गोडसे ने जो प्रयोग किया था, अच्छा। और इस देश में जरा विस्तृत अहिंसा रूप से बताओ दर्शकों अहिंसा को परमो क्या धर्म किया है। था। जो अहिंसा के मानने वाले थे, जो अहिंसा के पुजारी थे, उनके ऊपर उनकी हत्या करके जो नाथूराम गोडसे ने किया था, वही प्रयोग आज भी चल रहा है। नाथूराम गोडसे ने भी ये लोगों को बता दिया था कि हम लोग मनुस्मृति के मानने वाले हैं, देश के संविधान को नहीं मानते। हम लोग हिंसा मानने वाले हैं, अहिंसा को नहीं मानते। लेकिन मैं लोगों से ये बता दूं, चाहे वो बहुजन समाज हो या इस देश का कोई भी समाज हो, वो संविधान से चलता है, और संविधान की आत्मा से ही भारत जिंदा है। और अगर आज संविधान की आत्मा को बार बार संसद के अंदर या सड़कों के ऊपर बार बार उसको अपमानित किया जा रहा है, तो ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसके लिए चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, या चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, या कोई भी वर्ग हो, पूरा देश आगे आ रहा है और गृह मंत्री को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और ये मांग भी कर रहा है कि गृह मंत्री को सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि इस्तीफा देने के बाद जो उनकी सजाएं उनके ऊपर लागू है, जो चार्जशीट का आप जिक्र कर रहे थे, जो हिस्ट्री शीट का आप जिक्र कर रहे थे, उसके अनुकूल उनको सजा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि कोई अपराधी अगर कहीं जाकर संसद में इस तरीके की बयानबाजी करता है, तो उसको उसका सबक मिल जाना चाहिए। और ये वो लोग ये देश के वो लोग हैं बेबाक जी, जिन्होंने पहले गोडसे का समर्थन किया था, इससे पहले इन्होंने गुरुजी गोलवलकर का समर्थन किया है। और इनकी विचारधारा आज से नहीं है, इनकी विचारधारा इनके गुरुजी गोलवलकर जी से है, सावरकर जी से है। और गोलवलकर जी ने जो बंच ऑफ थॉट्स लिखी थी, उस बंच ऑफ थॉट्स को आरएसएस की बाइबिल भी कहा जाता है। तो ये लोग संविधान से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि इनकी जो गुरु जी की लिखी हुई किताबें हैं, उसको देश मानता नहीं है, उसका बहिष्कार करता है। किताब में जो खास चीज लिखी हो वह भी बताओ दर्शक। बिल्कुल, उसमें लिखा है बंच ऑफ थॉट्स। जब आप पढ़ेंगे तो उसको आरएसएस की बाइबिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुजन समाज को एक सजा का प्रावधान दिया गया है। और जिस गुरुजी की मैं बात कर रहा हूँ, गुरुजी गोलवलकर जी, उन्होंने चतुर्वर्णीय जो सिद्धांत है जातियों का, उसके ऊपर जोर दिया गया है। और चतुर्वर्णीय जो सिद्धांत है, उसी के अंदर सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि जो निचला तबका है, जो निचला समाज है, उसको और ज़्यादा धंसा दिया जाए, उसको और ज़्यादा नीचे पहुंचा दिया जाए। और ये इनकी आज से साजिश नहीं चली आ रही है विभाग जी, ये साजिश इनकी सालों से चली आ रही है। आप याद करो 15 जुलाई 1927 का वो दिन जब अंबेडकर जी ने मनुस्मृति पत्र को जला दिया था, और सार्वजनिक तौर पर जलाया था। इस देश के सामने उन्होंने ये संदेश दिया था कि ये देश महात्मा बुद्ध का देश है, ये देश गांधी जी का देश है। और इस देश के अंदर अंबेडकर वादी विचारधारा ही अब तक चलती चली आ रही है। चाहे वो जो भी नेता रहे हों, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे माननीय कांशीराम रहे हो, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, जितने भी नेता इस देश के अंदर इसकी एकता और अखंडता से प्यार करते थे, उन्होंने अंबेडकर वादी विचारधारा को गले लगाया है। और जो लोग आरएसएस के और बंच ऑफ थॉट्स यानी आरएसएस की बाइबिल के मानने वाले हैं, जो मनुस्मृति के मानने वाले हैं, वो हमेशा दंगा फसाद उन्मादी लोग सामने आते रहते हैं। तो ये कोई नया काम नहीं है। और सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि ये सारा खेल सुनियोजित तरीके से किया गया है। सुनियोजित तरीके से क्यों किया गया है? क्योंकि देश के अंदर देश का एक बड़ा उद्योगपति कटघरे में खड़ा होने वाला था, और उसको बचाने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जैसे जब ईवीएम की बात आई, बचाने के लिए कौन है? बचाने के लिए बाबा नाम भी खोलो। बिल्कुल, बचाने के लिए वही लोग हैं जो कि आरएसएस के मानने वाले हैं। और आरएसएस के मानने वाले अरे कौन को बचा रहे हैं, जो तो बताओ दर्शकन को। ये गौतम अडानी
एक नाम है, बहुत चर्चित नाम है, बताने की जरूरत नहीं लोगों को। बिजनेसमैन, सबसे बड़े धनाढ़ उद्योगपति। और खेल है। बेबाक जी, एक चीजों से ध्यान भटकाने के लिए दूसरी कहानियां, दूसरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जैसे ईवीएम का मामला आया तो सीट के ऊपर नोट बिछा दिए गए। अभी तक इन्होंने क्यों नहीं अभी संसद की फुटेज निकलवाई, उसका पता क्यों नहीं लगाया कि वो जो नोट बिछाए गए थे कुर्सी के ऊपर वो किसने बिछाए थे। और संसद के अंदर, देश की संसद, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, उसमें अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो आप फुटेज क्यों नहीं निकलवा देते हैं? आप उसका दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं कर देते हैं? ये सारी कहानी षड्यंत्र के तहत रची जा रही है और एक बड़े मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस पूरे देश का गृह मंत्री खुद सामने आ गए। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि उन्होंने बता दिया इस देश की जनता को, और अपने आका को भी उन्होंने बता दिया कि हम तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। माहौल बहुत गर्म है, बाहर भी गर्म है और यहाँ भी गर्म है, बहुत गर्म है। और हमारे सहयोगी तो मुझे ऐसा लग रहे हैं बहुत जल्दी पार्टी ज्वाइन न कर ले कोई दूसरी। साहब, मामला देश के संविधान का है तो हर व्यक्ति का खून गर्म होना चाहिए। अच्छी बात है, आपका खून गर्म हुआ, सादाब जी का खून गर्म हुआ, हम सब का खून गर्म हुआ। और खून गर्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी हैं देश के लिए। बिल्कुल। इस संविधान को बचाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर हम देश में अपने शहीदों की चर्चा करें तो बहुत लंबी लिस्ट है। और ये शहादतें इसलिए नहीं दी गई कि दोबारा मनुस्मृति लागू हो जाए और देश की जो मलाई है, जो सत्ता का सुख है, वो सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग खाएं और बाकी लोग शूद्र बनकर इनकी गुलामी करें। देश में अब गुलामी प्रथा नहीं चलेगी। इंदिरा गांधी जी ने जमींदारी प्रथा खत्म करी थी, अंबेडकर जी ने संविधान लगा के बराबरी का हक दिया था। तो अब जो मोदी जी दोबारा से जमींदारी प्रथा लाना चाह रहे हैं, अडानी जी को, अंबानी जी जैसे लोगों को सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करना चाह रहे हैं, जो देश की सारी संपदा है उनको लुटाना चाह रहे हैं, तो वो हम होने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जो हमारे नेता है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और सवाल वही रहेगा, सवाल संविधान बनाम मनुस्मृति रहेगा। सवाल ये रहेगा कि अडानी को क्यों बचाया जा रहा है। सवाल ये रहेगा कि जो ईवीएम है उस पे उसको खत्म क्यों ना किया जाए, क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। सवालों से बीजेपी बच नहीं सकती। सवालों से बीजेपी बच नहीं सकती। क्या अडानी से ध्यान भटकाने के लिए प्रोग्राम है सर? जिस गुजरात मॉडल को ये कहते थे 2014 में, तो अब देश के लोगों को अब देखने के लिए मिल रहा है। तब मतलब आपको कहने ये है कि गुजरात मॉडल असली की है जो चल रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है गुजरात मॉडल। यही सब किया है इन्होंने गुजरात में। ये आरएसएस वही संगठन है जिसने जब संविधान लागू हुआ था तो अंबेडकर जी की शव यात्रा निकाली थी। पता है साहब आपको? एक तरफ तो लोग ये कह रहे थे कि बढ़िया साहब, अब हमारा लिखित संविधान हो गया, इससे देश चलेगा। वो आरएसएस दूसरी तरफ देखो उनकी जो है शव यात्रा निकाल रही थी। तो ये उसी संगठन की अब सरकार आ गई है। तो अब देखते रहो आप जो, और ये नए नए क्या क्या प्रपंच रचते, प्रपंच रचने में बहुत माहिर है। बिल्कुल प्रपंच रचने में बहुत माहिर हैं सादाब रिजवी। देखिए सर, असली गुजरात मॉडल बता रहे हैं कांग्रेस के नेता। बिल्कुल, गुजरात लॉबी इसलिए एक तरफ नजर आ रही है क्योंकि गुजरात लॉबी के साथ साथ जो और नेता है, मैं तो ये कहता हूं कि जब गृह मंत्री ने इस तरीके का बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति अपमानजनक बयान दिया है, अपमानजनक बात कही है, तो 131 सांसद जो कि बहुजन समाज से आते हैं और वो इनकी सरकार में है, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो इनकी सरकार तो खत्म हो जाती है। तो उन सांसदों से भी मैं आग्रह करता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के अगर वो मानने वाले हैं तो 130 के 30 सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं, वो 4 नेता, वो अगर यहाँ से हट जाएं तो सरकार खत्म हो जाएगी और मोदी जी को तो झोला उठा के कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जो इनके साथ में रामदास अठावले हैं, इनकी पार्टी के मंत्री हैं, रामदास अठावले भी दलितों की राजनीति करते हैं, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो अम्बेडकरवादी हैं। अगर सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो रामविलास पासवान के साहबजादे हैं उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो दलितों की राजनीति करते हैं तो उनको भी इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। साथ ही अब जो और नेता जैसे नीतीश कुमार इनके साथ जुड़े हुए हैं जो कि दलितों की राजनीति करते हैं, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। चंद्रबाबू नायडू को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो ये 4 लोग क्या कर रहे हैं? अगर ये चारों असल में अम्बेडकरवादी विचारधारा के समर्थक हैं
और अगर ये दिखावे की दलितों की राजनीति नहीं करते हैं तो इनको सरकार से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने गृह मंत्री के या ऐसे व्यक्ति के जिसने अंबेडकर साहब का अपमान किया है उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब क्या कहोगे, क्यों खिलाफ खड़ा नहीं हो रहे हैं ये लोग? ये लोग दरअसल इनके लिए विचारधारा सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। ये जो चारों लोग हैं इनके अंदर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक संघ पनप रहा है और ये लोग उस संघ के आगोश में आ चुके हैं और ये जो मुख्य धारा जो अंबेडकरवादी धारा है उस धारा से इनकी गाड़ी जो है पटरी से उतर चुकी है और इनको ये शायद इनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। ये भूल गए हैं कि वही अंबेडकर थे, वही अंबेडकरवाद था जो इन्हें यहाँ इस शिखर तक पहुँचाया, कामयाबी तक पहुँचाया। चाहे वो अठावले साहब हों, अठावले साहब तो उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि उन्हें तो मैं कह रहा हूँ त्यागपत्र ही नहीं देना चाहिए बल्कि आमरण अनशन पे बैठ जाना चाहिए था। नीतीश कुमार आपको याद हो मंडल कमीशन की पैदाइश है और नीतीश कुमार ने जो लाठियां खाई हैं, जो संघर्ष किया है आरक्षण के लिए और देश में जो गरीब और शोषित वंचित समाज के लिए जो संघर्ष किया है, जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो उसमें उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो उनको भी एक बार अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से चिराग पासवान को ज़रूर अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है क्योंकि वो अति दलित समाज से आते हैं। तो ऐसे नेताओं पे धिक्कार है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं और पूरे बहुजन समाज का अपमान सह रहे हैं और अंबेडकर जी को अपमानित करने वाले व्यक्ति के सामने जी हजूरी कर रहे हैं। अब सरकार में बैठे हुए दलित समाज के लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, बिल्कुल टनाटन टनाटन टनाटन, अब उनको पता पड़ जाएगी कि हाँ सब दिखाई दे जाएगा, दूध को दूध और पानी को पानी। अब आने वाले समय में मालूम होगी कि ऊँट कौन सी करवट को बैठे वारो है। अमित शाह इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आंदोलन को कितने दिन तक सहेंगे पता पड़ जाएगी, इंतज़ार करो। अब प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करेंगे, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ अपने सहयोगी इनते कहूँगा कि मेरे संग बोलें देसी देख, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया चौधरी साहब।